हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं आज मी एंड इकोलॉजी के अगले अध्याय में, जो कि कल पढ़ाए थे, जिसमें थोड़ा सा बाकी था, उसको आज ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। लिखा हुआ है कि आई गेट टायर्ड ऑफ मिसेस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, ही मे कैन रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। कहने का मतलब ये है कि जॉनसन मिसेज ग्रीनी को समझाते समझाते थक जाते हैं, वो नहीं समझा पाते हैं। तो क्या हुआ कि वो जब नहीं समझा पाते हैं तो वहाँ से निकल लेते हैं और अगला बार जाते हैं पैसा तोड़ने के लिए किसी घर, तो मिस्टर जॉनसन के घर। किसी घर? मिस्टर जॉनसन के घर। जब वो मिस्टर जॉनसन के घर जाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे ही वो निकलते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्टर जॉनसन अपने गाड़ी में बैठ रहे हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, और बहुत जल्दीबाजी में एकदम थे। लिख रहा है कि जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पीपल फोर्ड पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ही इज हपिंग एंड पफिंग। हपिंग एंड पफिंग मतलब होता है हाँफते काँपते हुए। जब जिम ने देखा कि भाई ये साहब तो निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, मैं अपना पैसा तसीलूँ कैसे इनसे, और ये कार से जा रहे हैं, इनका ऑफिस बस 2 ब्लॉक की दूरी पर है। ये उनके कार चालू करने से पहले दौड़ के उनके पास पहुंच गए और उनका समझा कि भाई साहब देखिए, आपके पास तो कार है और आप कार से काहे लिए जा रहे हैं? कार से आप जाइएगा तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, धुआं निकलेगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। आप कार से मत जाइए, आप आराम से पैदल चल के जाइए, और पैदल चलिएगा तो आपका शरीर स्वास्थ्य सब बढ़िया रहेगा। ये समझा रहे, किसको समझा रहे हैं? मिस्टर जॉनसन को समझा रहे हैं। अब मिस्टर जॉनसन का दिमाग हुआ खराब कि जब मेरे पास कार है तो हम पैदल काहे लिए जाए? बकवास कर रहा है अजीब का आदमी। आगे लिखा हुआ है कि दे श्योर आर आई से वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक अ ईयर बेटर एंड स्टफ लाइक इट। उन्होंने कहा कि देखिए, आज आप पैदल जाइएगा तो आपका शरीर स्वस्थ सब कुछ अच्छा रहेगा, और जो भी आप जाते हैं इधर शॉर्टकट करके रास्ता जाते हैं जिसमें पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे रहते हैं, जो आपकी कार से रौंदा जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए आप कार से मत जाइए, पैदल जाइए। आगे लिखा हुआ है इसमें, सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर इज नॉट एनी ईयर। ये समझा रहे हैं, जिम कह रहे हैं कि जो थे वो मिस्टर जॉनसन, वो जिम से कह रहे कि वो भी जिम को समझाते हुए कह रहे, एक तरफ इशारा करते हुए कह रहे कि वहाँ देखो, वहाँ एक पेड़ था जो तुमने बर्बाद कर दिया। तो जिम देखता है, बोल रहा है आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो कोई पेड़ दिख नहीं रहा है। ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने कहा अरे दिखेगा भी कैसे, दिखेगा भी कैसे, तुमने तो उसको बर्बाद कर दिया है, तो कहाँ से वो दिखेगा? लिख रहा है, he says and no grass either because you made a path and they are talking a shortcut from Mrs. Greeny. There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day. Remember? मिस्टर जॉनसन ने इनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वहाँ एक पेड़ है, उसको देखो। तो जिम ने कहा कहाँ वहाँ पेड़, हमको तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा अरे दिखेगा भी कैसे, दिखेगा भी कैसे, तुमने तो उसको बर्बाद कर दिया है। तुम जो मिस्टर विलियम के घर से मिस्टर मिसेज ग्रेनी के घर जब जाते हो, तो उस रास्ते में छोटे छोटे पेड़ पौधा पड़ता है, जिसको तुम आने जाने में शॉर्टकट रास्ता जो बनाए हो उसे बिगाड़ देते हो, उसको बर्बाद कर दियो, तो कहाँ से पेड़ तुमको दिखेगा? अभी ये कह रहे हैं कि अभी छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जिसको तुमने बर्बाद किया, जिसको तुमने मार डाला। ऐसा तुमने क्यों किया? तुम दूसरे को पर्यावरण के बारे में समझाते हो, तुमने खुद पेड़ को मार डाला। आगे लिख रहा है कि ओह आई से, मैंने कहा ओह मैंने देखा। एंड talking about not driving when you can walk, you drive your motorbike round and round your backyard all summer and you snow while all winter. Is not it wasting power and making noise pollution too? अब मिस्टर जॉनसन ने समझा कि देखो जी, तुम दूसरे को समझाते रहते हो, जब तुम गर्मी के मौसम में मोटर बाइक चलाते हो, राउंड एंड राउंड मारते हो शॉर्टकट रास्ता में, तो उस टाइम पेड़ पौधे बर्बाद नहीं होते हैं, उस टाइम घास जो है वो बर्बाद नहीं होते हैं। जब हम लोग जाते तभी बर्बाद होते हैं। जब ठंडा का मौसम आता है, ठंडा के मौसम में तुम स्नो मोबाइल चलाते हो। आगे लिख रहा है कि वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी सैड। क्या हुआ कि जो मिस्टर जॉनसन थे, उन्होंने कहा कि देखो, मैं अपनी कार से जाने बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैं कार से जा सकता हूँ, मेरा कार है, लेकिन आज तो तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया, आज तो मैं अब नहीं जाऊँगा ऑफिस। ठीक है, वो उदास हो गए मिस्टर जॉनसन और लौट के अपने घर की ओर चले गए। उस दिन नहीं गए, उस दिन बच गए। आगे लिख रहा है देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी। तब मुझे, जिम बोल रहे हैं कि तब मुझे याद है कि मैंने तो उनसे पैसा लिया ही नहीं। मैंने उन्हें समझाने के चक्कर में पैसे के बारे में पूछा ही नहीं, बस समझाने में ही टाइम पास कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगला बार ले लेंगे, समझाए तो कम से कम। आगे लिख रहा है बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। जिम सोच रहे हैं कि मैंने उनसे पैसा तो नहीं लिया, कोई बात नहीं, अगला टाइम में ले लेंगे। कम से कम मैंने उन्हें एक बार, कितना बार, कम से कम मैंने उन्हें एक बार तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लिया, यानी कि एक बार तो उनका कार चलने से बचा लिया। अब बताइए, जिम बेचारे इस तरह के आदमी है
कम से कम उसको भी सोचना चाहिए कि हम एक इंसान को रोकने से क्या होता है, जब तक दुनिया के पूरा इंसान नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बेचारे पर्यावरण संबंधी मित्र थे, वो समझाते रहते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में किसी को भी समझाइएगा तो कोई भी आपका बात मानने वाला नहीं है। सब लोग आपके साथ रहेंगे, आपका बात मानेंगे, लेकिन कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। आपको ही उल्टा बोल देगा। वही हाल में से जो डोंट टॉल टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट। जो जिम थे वो जितना ही लोगों को समझाएं उतना समय इनको खुद ही सुनने को मिल गया। मतलब कहने का है कि जिसको भी ये समझाने के लिए जा रहे थे, उल्टा लोग इसी को सुना दे रहे थे कि पहले तुम करो, पहले ये करो, पहले वो करो, इसने तुमने कर दिया, वो कर दिया। बेचारा चुपचाप सुन लेता था। मिस्टर विलियम के घर है तो वो भी सुना, मिसेज ग्रेनी तो अलग सुना दी, और मिस्टर जॉनसन भी सुना दिए। अब बेचारे, अब इसको लगा मन में कि कहीं ना कहीं ये जो इकोलॉजी वाला काम है वो बहुत ही बेकार काम है, बहुत ही बोरिंग उबाऊ काम है, नहीं करना चाहिए हमको, बहुत बेकार है, कोई समझ ही नहीं रहा है, हमको ही सुना दे रहा है। आगे लिख रहा है, बट आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। अब सब बात छोड़िए, ये जो जिम थे वो अपने घर की तरफ गए, ठीक है, सब हर लोगों से हार गए और अपने घर की तरफ गए। जब अपने घर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो मम्मी जी थी, माता श्री, वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही थी। इलेक्ट्रिक मिक्सर यानी कि जो बिजली से चलता है। अब क्या, वो मिक्सर तो आप लोग के घर में होवे करेगा, आप लोग जानते हैं, वो यूज कर रहे थे। आगे लिख रहा है कि जब इन्होंने देखा तो क्या बोला, सुनिए, लिख रहा है, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एज बेटर, आई पॉइंट आउट टू हर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी थिंग्स, ये जो है जिम, वो अपनी मम्मी को देखे तो बोले कि मम्मी आप इलेक्ट्रिक जो मिक्सर है उसको क्यों यूज कर रही हो, क्या बिल कहाँ से इसका आएगा, इसमें बहुत सारा बिल खर्च होता है, बहुत पैसा लगता है, काहे लिए इसका यूज कर रही हो। और थोड़ा सा खीस में बोल रहे हैं, औरत जो होती है ना बहुत ज़्यादा में इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, बहुत ज़्यादा। औरत नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं होगा। ये थोड़ा सा कर रहे थे शिकायत टाइप में। आगे लिखा है, सुनिए, सी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस। अब एक बात सुनिए, हम लोग पूरी दुनिया से जीत सकते हैं इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, सो who watches TV 27 hours in day around here, or is they that some other kind of electricity। अब सुनिए, ये सही बात है, जाहिर सी बात है कि हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, पूरी दुनिया से जीत सकते हैं, लेकिन अपने गार्जियन से कहीं भी जीत नहीं सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि अपनी माता श्री से कभी जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि माता श्री को हर वो चीज़ पता होता है जो हम करके बैठा रहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी और से हम बतियाएंगे तो बोल सकते हैं कि हम दिन में 4 बार नहाते हैं, ठीक है, वो मान भी जाएगा। लेकिन हमारे माता जी से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि तुम दिन में कितने बार उठते हो, क्या करते हो, सब उनको पता होता है। इसलिए अपने घर के गार्जियन से कभी जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी हर कमजोरी उनको पता होता है, खासकर माता जी को, ठीक है। अब सुनिए, इनके माता जी बड़ी प्यार से क्या क्या समझा रही है, बड़ी प्यार समझा रही है। देखिए कह रही हैं, अच्छा हम लोग यूज करते हैं मिक्सर, और दिन भर में जो 27 घंटा टीवी देखता है तुम, उसका क्या, उसका बिल कौन भरेगा, तेरा बाप भरेगा, उसका बिल कौन भरेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि माता जी को तो आप जानते ही हैं, आप मोबाइल यूज करें या ना करें, माता जी तो कभी करें कि दिन भर मोबाइल में घुसले रहता है, ठीक है। हमको तो ये नहीं समझ आते कि मोबाइल में दरवाजा होता क्या है कि हम लोग दिन भर घुसले रहते हैं उसमें, ठीक है। तो आपका भी बात वही है, मेरा भी हाल वही है, हम कुछ करें या ना करें लोग बोलिए देता है कि मोबाइल में दिन भर घुसल रहती है, ठीक है। तो ये माता जी थोड़ा सा प्यार से डांटी और समझाई कि देखो बेटा, हमको मत समझाओ, ये जो हमको समझा रहे कि इलेक्ट्रिक बिल जो खर्च हो रहा है और दुनिया को समझाओ, हमारा के मत समझाओ, ठीक है, हम तो मरवाई है। आगे लिखा है कि दिन भर में जो तुम 27 घंटा टीवी देखते हो उसका क्या है, आता है हमारा के समझाने, ठीक है। ये मम्मी जी उसके बोली। आगे लिखा है, see what I mean, nobody is willing to do anything, like see what I mean, nobody willing to do anything about ecology except me and nobody listen to me। जब उनकी माता जी ही उनको इतना बड़ा मतलब भाषण सुना दी तो उनको अब समझ में आ गया कि ये जो इकोलॉजी वाला काम है वो बहुत ही बोरिंग काम है। अब ये सोच रहे हैं कि पर्यावरण के बारे में बस हम सोचते हैं और कोई भी नहीं सोचता है। तो अब हाथ जोड़ते हैं कि आज के बाद पर्यावरण वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बेचारे चुपचाप घर में जाके किनारे बैठ जाते हैं कि अब जब घर के गार्जियन ही मतलब हमको डांट दिए तो दूसरा कहाँ ही डांटेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बस इतना ही था। इसमें देखिए मेन निचोड़ ये है ना, इसमें बताई गई है कि हमारे जो समाज है उसमें कोई एक यदि खड़ा होता है कि हम देश को सुधार सकते हैं, हम समाज को सुधार सकते हैं, हम साफ बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लोग उसका साथ नहीं देते हैं।
ठीक है, लोग उसका साथ नहीं दे, यदि लोग उसका साथ देंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ता जाएगा, लोग सुधर जाएंगे, समाज सुधर जाएगा हमारा। लेकिन आजकल के ज़माने में कोई साथ देने वाला नहीं है। बेचारे जिम एक थे, वो समझाते थे और सबको बोलते कि ऐसा करिए वैसे करिए। तो आज के ज़माने में आप किसी को समझाइए ना, उल्टा आप ही को समझा कर रख देगा, ठीक है, आपसे डबल समझा देगा। ये आजकल के कंपटीशन का ज़माना चल रहा है। आप किसी को एक बात बताओ, 4 को बता देगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये बता रहे हैं चैप्टर में, हमको ये पता चलता है कि आजकल के ज़माने में कोई किसी की बात समझने वाला नहीं है, और एक अकेले हम मिलके कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। यदि पर्यावरण को, समाज को, हमारे यदि दुनिया को साफ सुथरा करना है, मतलब एकदम स्वच्छ रखना है, परफेक्ट रखना है हमारे हेल्थ के हिसाब से, तो हमें पूरे मतलब लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, सब लोग को मिल के ये काम करना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, घर की साफ सफाई करना चाहिए, हर चीज़ फ्रेश रखना चाहिए, ठीक है। तभी हमें मतलब पर्यावरणीय जो हवा है, पर्यावरण के जो हवा है, इसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो हवा, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद बहुत सारा चीज़, जल जो साफ सुथरा है वो हमें मिल सकेगा।